हे एवरीवन, प्रीत दिस साइड। वेलकम बैक टू द न्यू निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो देख सकते हैं मार्केट्स आज का भी क्लोज यहाँ पे हो गया है। और जो कल के दिन देखिएगा, जो केसेस बताए गए थे उन्हीं में से आज के दिन एक केस बना है। सबसे पहले एनालिसिस को समझेंगे कि क्या किस बेसिस पर चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया था और क्या कन्फर्मेशंस पर ये केसेस आप सभी को बताए गए थे। तो बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम चले जाएं तो बड़े टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस क्या कर रहा था। काफ़ी देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद में प्राइसेस गिर रहा था। और गिरने के बाद में देखेंगे तो पूरा जो सेलिंग स्विंग बना है, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट है वो यहाँ पर क्रिएशन हुआ है। उसके पहले भी देखेंगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है, लेकिन प्राइसेस क्या कर जाता था, वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता था और फिर अगेन देखेंगे तो प्राइसेस क्या कर जाता है, फिर अगेन सपोर्ट क्रिएशन है और फिर गिर जाता है। तो इस बार यहाँ पे देखने को क्या मिला कि सपोर्ट बनाया, प्राइसेस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए हायर लेवल की तरफ पुश किया। और जो ये रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस से देखेंगे तो अगेन देखेंगे रिट्रेसमेंट थोड़ा बनाना कोशिश किया है, लेकिन लो सस्टेन करते हुए प्राइसेस हायर लोस का क्रिएशन किया। और फिर बाइंग साइड की तरफ देखेंगे तो काफ़ी टाइम लेते हुए कि आप देखोगे मई को, जून, जुलाई और अगस्त में हमें क्या देखने को मिला है, 1 तारीख को ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो लगभग लगभग 3 महीने क्या किया है, इस रेंज के नीचे आप देखोगे तो साइडवेज रहा है, इस हाई के नीचे आप देखोगे साइडवेज प्राइसेस यहाँ पे रहा है। तो इतना टाइम स्पेंड करने के बाद में एक फिर किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आना और फिर फर्दर ऊपर नहीं पुश कर पाना, तो ये क्या हो सकता है, ये एक बहुत ही देखिएगा कम जो केसेस होते हैं ऐसा केस वहाँ पे बनाता है। तो जिस सिनेरियो में चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर ये चीज़ें क्या हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम जो आने वाला है वो इन कमिंग डेज़ वो आ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये सिग्निफाइड कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा देखेंगे तो टाइम अभी हो चुका है साइडवेज रहता हुआ मार्केट को। और अभी एक डायरेक्शनल देखेंगे तो मूव निफ्टी में अभी को आने वाले दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस के बाद में प्राइसेस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट किया। तो इसी रेजिस्टेंस में हमने क्या किया है कि यहाँ पे बाइंग साइड के पोजीशन देखेंगे तो हमने यहाँ पे बनाए हैं और बाइंग साइड के पोजीशन ही यहाँ पर एग्जीक्यूशन किए गए हैं। तो देख सकते हैं कि इसी बेसिस पर क्या था कि सेलिंग अगर आ रहा है तो बाउंस बैक यहाँ से एक्सपेक्टेड होगा। इस दिन भी बाइंग साइड का पोजीशन है, इस दिन देखेंगे तो यहाँ भी बाइंग साइड है। और आज के दिन को जो केसेस थे वो भी बाइंग साइड का ही केसेस देखेंगे तो ज़्यादा बताए गए थे। एक ही सिर्फ सिंगल साइड सेलिंग साइड का केस था, तो वो आज के दिन बना भी नहीं है। तो ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और देख सकते हैं प्राइसेस जब हायर लेवल से रिट्रेसमेंट आ रहा था तो रिट्रेसमेंट में हमने क्या किया है, इस सपोर्ट पर भी बाउंस बैक का एग्जीक्यूशन लिया था जब प्राइसेस सपोर्ट बनाया। और फिर फर्दर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के टेस्टिंग पर भी कल के दिन भी हमने क्या किया था, बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फिर देखेगा यहाँ पे आया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिला है। और फिर जो आज के दिन जो केसेस बताए गए थे तो वो क्या थे कि उनमें से देखिएगा 2 केस बाइंग साइड की तरफ थे, एक सेलिंग साइड की तरफ था। कि एक ये बोला गया था कि सेलिंग साइड अगर जाना है तो ये सपोर्ट के नीचे हम जा सकते हैं, और अगर बाइंग साइड का पोजीशन लेना है तो इस सपोर्ट के अगर ऊपर बनाता है डब्ल्यू पैटर्न तो हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का एग्जीक्यूशन वहाँ पर कर सकते हैं। तो केस देखेंगे आज के दिन अच्छा बना है। सेलिंग स्विंग क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया और स्ट्रेच बनाने के बाद में प्राइसेस देखेंगे तो क्या क्रिएशन किया, सबसे पहले लो है और उसके बाद में देखेंगे तो एक हायर लोस का क्रिएशन हुआ। और हायर लोस के क्रिएशन के बाद में यहाँ देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न का कंप्लीटेशन यहाँ देखेंगे तो हो गया है। तो यहाँ कहीं एग्जीक्यूशन हम कर सकते थे, प्रीवियस कैंडल का लो ही एसल जाता और एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पे आज के दिन नहीं देखने को मिला है। हालांकि अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर ये केस बिल्कुल वर्किंग है कि यहाँ से गैप अप खुला, प्राइसेस सेलिंग आया, नीचे की तरफ गिरा, सपोर्ट बनाया, बाइंग साइड पुश किया, अगेन देखेंगे तो हायर लो क्रिएशन किया और यहाँ कहीं पोजीशन बनाया जाता तो एक अच्छा ज़्यादा इजी मोमेंटम यहाँ पर आज के दिन कैप्चर करने को मिल जाता। इजीली देख सकते हैं कि अगर यहाँ ट्रेड लिया होता तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता, लेकिन हमने क्या किया, निफ्टी में एग्जीक्यूशन किया था। तो निफ्टी के कारण देखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, मोमेंटम कुछ उतना खास यहाँ पे आज के दिन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि देखेंगे प्राइसेस क्या कर गया है कि गैप अप होने के बाद में एक ज़्यादा सेलिंग आ गया और प्रीवियस लोज तक आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो जाता है कि अगर ऐसा कन्फर्मेशन होता है तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी फिर अपने आप में उसका कम हो जाता है।
और अगर ये स्विंग छोटा बना होता तो फिर भी प्रोबेबिलिटी हम कह सकते थे कि ज़्यादा बाइंग साइड की तरफ पुश आ सकता है। लेकिन ये बड़ा स्विंग बना दिया तो हो सकता है किसी दिन ऐसा हो जाए कि बड़ा स्विंग बनाया उसकी वजह से वो चीज़ें हो जाएं। बट हम ओवरऑल 10 दिन का जो ट्रेड्स रहता है उसका डाटा ही निकालेंगे। प्रॉपर ऐसे एक सिंगल ट्रेड को यहाँ पे नहीं देख सकते, क्योंकि निफ्टी बैंक में मोमेंटम आ गया और निफ्टी में नहीं आया तो ये कोई देखिएगा पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आज के दिन कौन सा स्क्रिप्ट जो है वो साइडवेज रहने वाला है। तो हमने कन्फर्मेशंस पर निफ्टी में एग्जीक्यूशन किया, तो आज के दिन देखेंगे तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जाने को हमारा चला गया। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बुक किया है, काफ़ी देखेंगे तो कंफर्म एग्जीक्यूशन था, स्टिल हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे क्या हुआ है नहीं देखने को मिला। प्राइसेस क्या हो गया, साइडवेज हो गया। निफ्टी बैंक में भी मोमेंटम देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में मोमेंटम आया, उसके बाद में कोई भी देखेंगे मोमेंटम वहाँ पर नहीं देखने को मिला है। तो मोमेंटम की वजह से आज देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है। तो ये तो हो गई आज के सेशन के बाद। तो अभी डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट सेशन की। तो नेक्स्ट सेशन में देखिएगा प्राइसेस क्या क्रिएशन यहाँ पे कर सकता है। तो अभी देखिएगा जिस तरीके का क्या हो रहा है कि प्राइसेस क्या क्रिएशन किया है कि ये जो पूरा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से क्या देखने को मिला, एक सेलिंग स्विंग बनाया और सेलिंग के आने के बाद में सपोर्ट कहाँ क्रिएशन कर रहा है, यहाँ क्रिएशन है। उसके पहले जो सपोर्ट था वो कहाँ था, यहाँ था। तो प्राइसेस जो ऊपर की तरफ पुश किया, ये साइडवेज फेज में क्या करने को मिला, रिट्रेसमेंट बनाया। रिट्रेसमेंट बनाने के बाद में यहाँ देखेंगे तो बाइंग साइड की तरफ पुश किया और फिर यहाँ से रिट्रेस करते हुए कि यहाँ से रीटेस्ट होते हुए प्राइसेस क्या कर गया है, अगेन फर्दर गिरा है। तो अब फर्दर गिरने के बाद में अब जिस तरीके का एक्टिविटी देखेगा इस ये गैप अप सेशन के बाद में देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो नेगेटिव है। वो स्ट्रेंथ का यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो पूरा 2 दिन का जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में कोई भी देखेगा बाइंग साइड का मोमेंटम का स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं देखने को मिला है कि जिस तरीके का स्ट्रेंथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड था वैसा स्ट्रेंथ आज के दिन या कल के सेशन में भी देखने को नहीं मिला है। गैप अप के बाद में सस्टेन हुआ तो ऐसा भी नहीं है कुछ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर चला गया हो, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम भी यहाँ पे नहीं है। प्राइसेस जहाँ ओपन हुआ था वहीं जा करके क्लोज़ हो गया। आज के दिन भी गैप अप हुआ तो फिर गिर करके ही यहाँ पे गिर करके ही क्लोज़ हुआ यहाँ पे हुआ है। तो इन 2 दिनों के डाटा के बेसिस पर हम क्या यहाँ पे निकालने वाले हैं, वो ये निकलने वाला है कि अगर क्या होता है कि कल के दिन गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि 2 दिन का डाटा क्या है, नेगेटिव है। प्रीवियस डे भले ही यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था और स्ट्रेंथ क्या बाइंग साइड का देखेंगे तो ऊपर की तरफ पुश किया था, लेकिन अगेन नीचे आ गया था ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकेंड डे क्या हुआ, गैप अप ओपन हो करके प्राइसेस क्या देखने को मिला, साइडवेज हो गया। तो सेकेंड डे भी यहाँ पे क्या देखने को मिला, वीकनेस है। और थर्ड डे क्या देखने को मिलता है, अगर क्या होता है, ये रेजिस्टेंस तो अभी कंफर्म हो चुका है, अगर क्या करता है इसके नीचे अगेन ओपन होता है और इस नीचे ओपन होने के बाद में अगर बाइंग साइड की तरफ पुश करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बन जाता है कि ये जो बायर यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं वो कोई भी पोजीशन यहाँ पर दोबारा यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं अगर ये लोस के नीचे ओपन होता है। यहाँ पे अगर ओपन होगा, अगर ये पास में भी ओपन होगा तब भी चलेगा कि यहाँ ओपन हो गया तब भी ये चीज़ें काम करेंगी। कि अगर नीचे ओपन होता है प्राइसेस ऊपर की तरफ पुश करता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाला है कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद में प्राइसेस हायर लेवल पर नहीं जाने वाला है और यहाँ से फिर एक सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये पहला केस है कि अगर क्या करता है, गैप डाउन ओपन होता है और बाइंग साइड की तरफ पुश बनाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ का बन जाएगा कि यहाँ से हायर लेवल से रिजेक्शन आएगा और रिजेक्शन के बाद में एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को कल के दिन मिल सकता है। तो ये पहला केस है। और जो दूसरा केस क्या बनने वाला है, दूसरा केस ये है कि अगर क्या होता है कि प्राइसेस ओपन होकर के गिरने लगे और गिर करके क्या करता है कि ज़्यादा देखेंगे तो स्ट्रेच स्विंग नहीं बनाता है। कि अगर क्या करता है कि ओपन होता है और ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ गिरता है और गिरने के बाद में क्या करता है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है, अगेन दूसरा सपोर्ट लेता है, सपोर्ट्स पर नहीं आता है, भले ही रेजिस्टेंस पर ना जाए लेकिन सपोर्ट्स पर नहीं आएगा तो वो भी क्या है, कन्फर्मेशन है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न का एग्जीक्यूशन यहाँ पे किया जा सकता है और एक अच्छा मोमेंटम फिर नेक्स्ट सेशन में मंडे को आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सेकंड केस ये होने वाला है कि ज़्यादा नीचे गिरेगा तो सपोर्ट बनने पर हम यहाँ पे बाउंस बैक का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि छोटा स्विंग आना चाहिए। छोटा स्विंग्स ये जो गैप डाउन है इसका
यहाँ तक आप ले सकते हैं कि अगर यहाँ तक ही अगर इसके ऊपर ऊपर सपोर्ट बनाता है तो हम बाउंस बैक का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो दो केस हैं। तीसरा केस यहाँ पे ये रहने वाला है कि अगर प्राइसेस क्या करता है, यहाँ से बाइंग साइड की तरफ मोमेंटम बना देता है कि ओपन होता है और बाइंग साइड की तरफ पुश करता है। और बाइंग साइड का पुश क्या होता है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे क्रिएशन नहीं होता है कि अगर छोटा बाइंग स्विंग बनाएगा तो हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का यहाँ पर एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। ये सिर्फ गैप अप के लिए, गैप डाउन हो जाएगा तब तो फिर सेल ही करना है, आग बंद करके वहाँ पे कन्फर्मेशन आएगा हम सेल कर देंगे। और यहाँ इस केस में क्या रहने वाला है कि अगर छोटा स्विंग है वो ऑब्जर्व करना है, अगर स्विंग बड़ा बन जाएगा तो वेट किया जाएगा और वेट करने पर कंफर्मेशन बेस्ड एग्जीक्यूशन लिया जाएगा। जब 2 से 3 लोअर हाई क्रिएशन होने लगे तब ये चीज़ें करनी है। लेकिन अगर छोटा स्विंग बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा और 1-2 लो ही हायर लो में ही मतलब लोअर हाई में भी हम डायरेक्टली चीज़ों को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये 3 केस है और तीनों देखिएगा अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी केस है। और जो मंडे का जो सेशन रहने वाला है वो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे रहने वाला है और एक मोमेंटम यहाँ पर फिर आप सभी को देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो एक अच्छा मोमेंटम मंडे के सेशन में रहने वाला है और इजीली देखेंगे तो एक अच्छा रेशो हम यहाँ पर मंडे के सेशन को बुक यहाँ पर कर पाएंगे। तो काफ़ी देखेंगे इजी यहाँ पर सेटअप्स हैं, कुछ भी ज़्यादा देखेंगे मुश्किल पार्ट यहाँ पे नहीं है। और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आप सभी को ट्रेड का दे ही दिया है कि कैसे क्या करना है, तो प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान देखिएगा मंडे के लिए हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा ही कंटेंट अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए, ऐसा ही कंटेंट ऑन द वे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू ऑल।